महमूद खान ने कहा, सुआबी के साथ पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद के लिए निकलेगा। हकीकी आज़ादी मार्च को केपी के गयूर पख्तूनख्वा कामयाब करेंगे। पीटीआई आज कोहाट में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। कोहाट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रैली जलसागाह पहुंची। रैली में बड़ी तादाद में कारकुनों और शहरियों की शिरकत। जलसे की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम, 1000 से जायद एहलकार तैनात होंगे। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल की पीआईबी कॉलोनी आमद, हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से पंफलेट तकसीम किए। इमरान इस्माइल ने कहा, फारूक सत्तार को भी दावत दी है, आज़ादी मार्च में शरीक हों। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। खान साहब की ये कोशिश है कि ये इलेक्शन होने चाहिए। सूबाई हुकूमतें हैं वो अपनी टर्नओवर पूरी करें, बाकी सतह पर इलेक्शन करा दें। खान साहब के पास भी जब जाते हैं उनको भी यही कहते हैं, बिल्कुल नहीं हमने ये कहा लड़ाई वाला, तो कोई फायदा नहीं। हमारी डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि जो हमारे मुखालिफ हैं पॉलिटिकल, वहाँ आपने हिट करने होते हैं। इससे ज़्यादा क्या न्यूट्रलिटी होती है, नो कॉन्फिडेंस, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कामयाब हो। इससे ज्यादा इदारे क्या न्यूट्रल होंगे कि इमरान खान की हुकूमत चली गई। सूबाई हुकूमतें चलने दी, कौमी असम्बली का इलेक्शन करा दें। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। इमरान खान से कहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं करनी, हमारा हदफ हमारे सियासी मुखालफिन होने चाहिए। जिस तरह से सिस्लियन माफिया जो पंजाब के अंदर अपने मुखालफिन पे झूठे पर्चे कटवा रहा है, इवन नामूस रसालत जैसे संगीन पर्चे कटवा रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म उनका बेटा ताकत के ईमा के ऊपर ये सब कुछ कर रहा है। मेरी लीगल टीम जो है उसके ऊपर काम कर रही है। ना किसी से हिदायत ले रहा हूँ, ना किसी के कहने पर कुछ कर रहा हूँ। कोशिश थी बतौर गवर्नर मेरा किरदार गैर सियासी होना चाहिए। उमर सरफराज चीमा की प्रेम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, उस्मान बुज़दार ने जो इस्तीफा दिया वो टाइप शुदा था और गैर आईनी था। आईनी शर्त की वजह से उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। वज़ीर आज़म और बेटा सबसे बड़े सूबे में आइन शिकनी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की दरखास्त करूंगा। 18 दिन के अंदर 37.5 करोड़ रुपए की डिस्बर्समेंट और 150 करोड़ रुपए की स्कीम अप्रूव हुई है। और किस जमाने में हुई है, उसी जमाने में नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है। डॉक्टर रमेश कुमार ने सिंध हुकूमत से माली फायदे के लिए पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का इल्जाम। कहा, रमेश कुमार ने थर्मे मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए वज़ीर आला सिंध को 2.5 अरब रुपए इमदाद की दरखास्त की, जो PC1 के बगैर रातों रात मंजूर कर ली गई। दरखास्त 18 फरवरी को दी गई और 3 हफ्ते से कम अरसे में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। इसके बाद तहरीक अदम एतमाद आ गई। इल्जामात पर डॉक्टर रमेश कुमार का रद्द अमल। कहा, इमरान खान को मंसूबे का बता रखा था। नेक काम के लिए दरखास्त मुराद अली शाह ने मंजूर कर ली। टेंडर प्रोसेस चल रहा है, अभी रकम नहीं मिली। रुपया डॉलर के मुकाबले में ऊंचा गया। जिस तरह डॉलर प्राइस इंक्रीज हो रही है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, अगर किसी मुल्क की करेंसी लुढ़कती रहेगी, रोज उसमें तगय्युर आएगा, कोई बैरूनी सरमायाकार नहीं आएगा। नो लीगे टॉप गन्स की बड़ी बातें बड़ी मुआशी कारकर्दगी 0/0। डॉलर बेलगाम मार्केट मंदी का शिकार। शहबाज हुकूमत ने 1 माह में ही मईशत का भट्टा बिठा दिया। नो लीग हुकूमत में डॉलर 13 रुपए बढ़ गया। स्टॉक मार्केट 1 माह के दौरान 3,500 पॉइंट्स गिर गए। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 195 रुपए 50 पैसे में ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। स्टॉक मार्केट 367 पॉइंट्स की कमी के साथ खुली। 20 मिनट में 1,111 पॉइंट्स गिर गए। हमने ये फैसला किया है कि उस्मान खान बुज़दार और उनके साथ जितने लोग इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कौम का अरबों रुपया लूटने में मुलव्विस थे, पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट
में उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में दरखास्त दायर कर रहे हैं। अता तारड़ कहते हैं ये सिर्फ उस्मान बुज़दार का काम नहीं, इमरान खान के बेनामी भी शामिल हैं। 3 साल में मुल्की दौलत को बेदर्दी से लूटा गया। फराह खान बनी गाला के जरिए पंजाब पर हुकूमत करती रही। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करके जाती असासों को बढ़ाया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुआशी तबाही का चेहरा सिर्फ इमरान खान है। आटा, गैस, बिजली और महंगी दवाई का हिसाब इमरान साहब को देना पड़ेगा। पीटीआई इलेक्शन नहीं, मुल्क में सिर्फ इंतशार चाहती है। मार गई महंगाई, शहरियों की दोहाई, कोई नहीं सुनवाई। नींबू 1100 से 1300 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए, अरबी 250 रुपए, प्याज 60 से 70 रुपए पर पहुंच गया। लाहौरी कहते हैं रिलीफ देने के दावेदार हुकूमत ने इनसे रोटी का नवाला भी छीन लिया। हुकूमत बातें नहीं, अमली इक़दाम करे। सिंध में 26-27 मई तक रहेगी कमोबेश। ओवरऑल गर्मी रहेगा मौसम सिंध में, खासकर आज और कल ये दोनों दिन फिर गर्म है। कराची में यानी 40 के आसपास पहुंचेगा टेम्परेचर आज भी। मुल्क में शदीद गर्मी का राज बरकरार। सिंध के मैदानी इलाकों में क़यामत खेज गर्मी। नवाब शाह में पारा 50 डिग्री से बढ़ गया। सिंध में हीट वेव 27 मई तक रहेगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बताया कराची में आज भी गर्मी का जोर रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में घंटों बिजली गायब। आवाम परेशान। जमात इस्लामी का एहतजाज। हाफिज नईम का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल। हुकूमती तहवील में लेने का मुतालबा। सी पैक रूट पर चीनी काफिले को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। सीटीडी और पुलिस की कार्रवाई। होशाब से खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। ताल्लुक कलदम तंजीम से है। धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर बरामद। सीटीडी के मुताबिक खातून का ताल्लुक जामिया कराची में खुदकुश हमला करने वाले ग्रुप से है। लाड़काना पुलिस ने बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन को धमाके से उड़ाने वाले 6 दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार कर लिया। मर्दान से कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद। कराची सदर धमाके में लापता होने वाली लड़की सवेरा बासियाब। लड़की का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। वालिदैन को आगाह कर दिया। सवेरा सदर बम धमाके के बाद लापता हो गई थी। लड़की के अगवा का मुकदमा प्रेड़ी थाने में दर्ज हुआ था। चित्राल की वादी कैलाश में चनम जोश फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात। ढोल बजाते और रक्स करते मर्दों खवातीन पुरजोश। सकाफती रक्स से मेले की रौनक तो बाला हो गई। फेस्टिवल में सयाहों की बड़ी तादाद खिंची चली आई। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,37,996 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,18,310 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,156 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।